नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। हाल ही में जो कुल्लू में मैटरनल डेथ हुई, उसके लिए संघ शोक प्रकट करता है और जो पीड़ित परिवार है, उनके प्रति भी संवेदनशीलता प्रकट। इस संदर्भ में मैं कुछ तथ्यों को जो है समाज के सामने रखना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, जिनकी जानकारी होना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि डिलीवरी कब होगी। तो जो डेट हमने 7 डेज प्लस 9 मंथ्स और 7 डेज माइनस 3 डेज के क्राइटेरिया से रखी होती है, तो उस डेट में ओनली 3 to 5% डिलीवरी ही उस दिन होती है। बाकी अधिकांश डिलीवरियां उस समय से पहले या बाद में हो। अब जो कुछ डिलीवरियां जो है प्रीटर्म भी होती हैं, उनको रोकने की भी हम कोशिश करते हैं, तो उनमें भी खास ध्यान बच्चों का रखा जाता है, सो एज टू प्रिवेंट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब रही बात ये कि डिलीवरी के टाइम कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। इसमें की मैटर्न कुछ माता के रिगार्डिंग होती है, तो कुछ शिशु के रिगार्डिंग होती है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि माँ का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, माँ का जो है शुगर लेवल बढ़ जाना, माँ को सीवियर हेडेक, जोर की सिर दर्द हो जाना, ठीक है, चक्कर आने लगना, दौरे पड़ना, बच्चे का जो है दम घुट जाना, उसके जो है अम्बिलिकल कॉर्ड गले के अराउंड उसकी नॉट लग जाना, या फिर जो एमनाटिक फ्लूइड है उसका कम हो जाना, या बच्चे के अंदर ग्रोथ ना हो पाना, ठीक है, या पिछले जो डिलीवरियां हैं वो सीजेरियन सेक्शन से 2 से ज्यादा हुई हैं, तो भी मतलब सीजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। अब सीजेरियन सेक्शंस के बाद जो करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो एक अनअनाउंस्ड कॉम्प्लिकेशन होती है, जिससे कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। और यह किसी भी नॉर्मल गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी के बाद हो सकता है, जिसकी कोई भी इंडिकेशंस नहीं होती है। और इसमें वही है कि 1 घंटे से लेके और कई बार डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन करके अराउंड 48 आवर्स तक जो है मैटरनल डेथ होती है, जिसको बचाने की हम कोशिश करते हैं, पर हमें मैक्सिमम इंस्टेंसेस में नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो अब मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो जो है 1 लाख लाइव डिलीवरी में जो मदर डेथ होती है, उसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो कहा जाता है। अगर इंटरनेशनल लेवल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, तो यह आंकड़ा 197 का है आज की डेट में। वही अगर हम SRS बुलेटिन और जो हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सेंसस ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट मई 2026 का डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली जो ये इंडिया का 87 है। हिमाचल का ये जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और बाकी इंडिसेस से ये अराउंड 55 है। जो ये डेथ्स हो रही है 55 हिमाचल में, 87 इंडिया में और 197 जो है ग्लोबली हो रही है, इनको जो है प्रिवेंट करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता। इवन डेवलप्ड कंट्री अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, तो स्टेट्स में भी यह दर जो है 18.6% है, ठीक है, तो वो भी इसको नहीं कर पाए हैं जीरो। तो इसमें इसको यह क्राइटेरिया मान लेना कि ये नेग्लिजेंस है या डॉक्टरों ने की है, तो यह एक भ्रांति क्रिएट करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे स्टिल बर्थ है, यानी डिलीवरी के टाइम में जो मृत बच्चे पैदा होना है, उसकी जो ग्लोबल रेट है वो 14 है, इंडिया का 10 है और हिमाचल का अराउंड 4 है। तो इसमें भी जो हिमाचल प्रदेश में जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल से बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उसके बाद यही जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए जो है हिमाचल को 2019 में जो है नेशनल लेवल पे मैक्सिमम रिडक्शन इन अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के लिए नंबर 1 रैंक के लिए अवार्ड भी दिया गया। तो हमारे चिकित्सक और हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारी जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ नर्सेज से लेके फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल दिन रात मेहनत कर रहे हैं सो एज टू इम्प्रूव दैट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी का प्रोविजन होना चाहिए। जैसे कुल्लू में भी प्रशासन और पुलिस को इंटीमेशंस के बाद भी लोगों का जो है परिसर में घुसना, इस तरह से पुतले जलाना, यह एक हॉस्पिटल प्रेमिसेस में की जाने वाली एक्टिविटी नहीं है, ना ही इसकी परमिशन दी जानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया है तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन और पुलिस से कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसा करने से जो हॉस्पिटल में सैकड़ों पेशेंट एडमिट है, उनकी लाइफ के साथ भी एक सीधा खिलवाड़ है। और हाँ, अगर कोई
कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें न्याय और कानून को अपने हाथ में लेना एक समझदार समुदाय जो है एक परमिशन नहीं देता है। इसके लिए कोर्ट है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसके लिए पुलिस है। तो इस तरह से न्याय को और कानून को अपने हाथ में लेना एक सही चीज नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए जो है मनोबल और मानसिक प्रताड़ना का हमें सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करते हैं कि हमारे सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जो सिक्योरिटी प्रोविजन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज की डेट में कई जो 24/7 इंस्टीट्यूट है उनमें हमारी महिला डॉक्टर तैनात होती हैं, महिला स्टाफ नर्स होती है, और ऐसे में रात को जो से भीड़ का आ जाना या कुछ ऐसे उपद्रव की होने की संभावना रहती है, तो उसको भी बचाने के लिए जो है हमारे सभी 24/7 जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट है उनमें सिक्योरिटी का प्रोविजन होना चाहिए, ताकि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनका मानसिक प्रताड़ना से बचे और उनका मनोबल बढ़े। तो मेरा यही गुजारिश रहेगी लोगों की कि हमारे ऊपर जो है हमारे ड्यूटी आवर्स भी जो है डिफाइंड नहीं है, और कई जो हमारे नागरिक सिविल हॉस्पिटल है या CHCs हैं उनमें इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टाफिंग नहीं है। तो इसके चलते जो है गायनेकोलॉजिस्ट कुल्लू की बात कर लें तो जो है वो 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। अगर एक छुट्टी रह रहा है तो दूसरे को 24-24 घंटे ड्यूटी देना पड़ रही है। तो उनके ऊपर भी जो ड्यूटी आवर्स का बर्डन है, उनको छोड़ के बाकी सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है हमारे, वहां पे हमारे डॉक्टर्स बियॉन्ड जो लिमिटेड जो ड्यूटी आवर्स हैं, कई स्टेट्स में 36 आवर्स हैं, कई जगह 42 आवर्स हैं, तो उसके बियॉन्ड जो है हमारे डॉक्टरों को 72 से लेके 144 घंटे तक पर वीक मतलब काम करना पड़ रहा है। तो इससे जो है प्रेशर बढ़ रहा है। तो लोगों को ये समझना भी चाहिए कि भाई डॉक्टरों ने भी खाना खाना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, और साथ में यही नहीं कि एक मरीज है, एक साथ कई और मरीजों की डिलीवरी कराना पड़ती है। एक अगर हार्ट अटैक का मरीज हम डील कर रहे हैं, उसके साथ दूसरी तरफ से कोई एपिलेप्सी का पेशेंट भी हो सकता है, तीसरे और को कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो एक साथ सभी कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए जो है हमारी स्टाफिंग, हमारे जो सेक्शन पोस्ट है डॉक्टर्स की और स्टाफ्स की, उनको बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो है हमारा ये बर्डन कम हो। इससे हमारी मेंटल हरासमेंट, जो मेंटल फैटिग है, वो भी कम होगी। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ये चीजें जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है सेक्शन पोस्टें बढ़ाएं, और ये डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो है सिक्योरिटी है उसके रिगार्ड में उचित स्टेप लें, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में ना हो। धन्यवाद, थैंक यू। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का। जहां सपनों को मिलती है सही दिशा और मेहनत को मिलता है मुकाम, ज्ञान, संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा का संगम। हिमाचल की सुरम्य वादियों में स्थित करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर विद्यार्थियों को प्रदान कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और उज्जवल भविष्य की राह। तो दे अपने करियर को नई पहचान, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सफलता की मजबूत नींव रखी जाती है। आपके सपने हमारी प्रेरणा। आज ही प्रवेश लें और अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर।